अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम जूनियर साइंस टीचर फ्री ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने गुजरे हुए लेक्चर में इधर तक डिस्कस किया था। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल मशीन्स। तो आज समझेंगे कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं। देखें, लफ्ज़ जो है सिंपल मशीन्स, आपको पता होना चाहिए कि मशीन क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो मशीन है वो किसको कहते हैं, जो मशीन है वो किसको कहते हैं। सही है जी। तो पहले हम समझेंगे कि मशीन क्या है। तो मशीन जो है, मशीन उस चीज़ को कहते हैं जी, वो क्या करे, जो टाइम बचाए, वक्त बचाए और किसी भी काम को इजीली करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मशीन कहते हैं। मतलब कि मशीन जो है इसका काम क्या है, ये हमें हेल्प करता है, हेल्प टू डू ए वर्क, कि किसी भी काम को करने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। और दूसरा काम क्या होता है, सेव्स टाइम, सेव्स टाइम, दूसरा हमारा वक्त बचाता है। तो हर वो चीज़ जो क्या करे, हमें मदद करे काम करने में और वक्त बचाए, तो उसको हम मशीन कहते हैं जी। उसको हम क्या कहते हैं, मशीन। अब मशीनें सिंपल भी होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। मशीनों की दो टाइप्स होती हैं। एक जो है हमारे पास मशीन जो है उसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है वो मशीन की टाइप्स में से एक सिंपल मशीन है, एक क्या है, सिंपल मशीन है। दूसरी जो है वो कंपाउंड मशीन कहलाती है। क्या कहलाती है जी, कंपाउंड मशीन कहलाती है। अब सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन जो है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक जो सिंपल मशीन है वो बिल्कुल सिंपल होती है, और कंपाउंड जो होती है उसमें बहुत सारे सिंपल मशीन्स लगे होते हैं, और सिंपल मशीन्स मिलकर क्या बनाती हैं जी, कंपाउंड मशीन्स बनाती हैं। तो देखें, सबसे पहले हम आते हैं कि यहाँ पे जो है, देखिए मशीन जो है उसकी डेफिनेशन गिवन है कि ए मशीन, सिंपल मशीन इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू डू वर्क, कि हमें क्या करती है, मदद करती है काम करने में। और मशीन जो है ये वर्क को ईजियर करती हैं। और जो है मैनी टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारी सराउंडिंग में जो है बहुत सारे टाइप्स जो हैं सिंपल मशीन्स के क्या हैं, मौजूद हैं। तो देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये है आप बॉटल ओपनर है। ये क्या है जी, ये है बॉटल ओपनर। अब बॉटल ओपनर जो है ये भी एक किस्म की सिंपल मशीन है, जो क्या करती है, बॉटल का ढक्कन खोलती है। हमारे पास जो बॉटल होती है शीशे की, उसका ढक्कन जो है नॉर्मली खोलना बड़ा मुश्किल है और आप खोल नहीं सकते। तो ये क्या करती है, ये हमारा वक्त बचाती है। और दूसरा क्या है, हमारे जो हमारा काम जो है इस ढक्कन को खोलना, तो वो भी क्या करती है, उसको इजीली परफॉर्म करती है। तो ये एक सिंपल मशीन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी जी, सिंपल मशीन। ये क्या होगी, सिंपल मशीन। सही है, ये क्या है, सिंपल मशीन है। इसी तरह से जो है, इसी तरह से बहुत सारे जो है हमारे पास मशीन के टाइप्स भी हैं। सिंपल मशीन्स के क्या है, टाइप्स भी हैं। अभी हम कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ जो सिंपल मशीन्स हैं, उसमें जो है, उसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं सिंपल मशीन्स में। उसमें हमारे पास जो पहला टाइप है वो आता है जी लीवर। दूसरा जो है पुली। तीसरा जो है वेज। चौथा है व्हील। पांचवा है इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो है, और उसके बाद छठा जो है वो है स्क्रू। छठा क्या है, स्क्रू है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ मशीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, टाइप्स ऑफ मशीन कहलाते हैं। मशीन के टाइप्स हैं ये। अब देखें, हमारे पास सबसे पहला जो है लीवर आता है। देखें लीवर क्या है, ये एक किस्म का स्टफ बार है। ये किस्म का क्या है, स्टफ बार है। अब स्टफ बार का क्या मतलब है, दैट रेस्ट ऑन ए सपोर्ट कॉल्ड फुलक्रम विच लिफ्ट्स और मूव्स लोड्स,
कि ये क्या करता है कि एक किस्म का इस तरह से है, मतलब जैसे कि आप देखें स्टफ बार क्या इसको कहते हैं, ये देखें ट्रायंगल की तरह है, एक सपोर्ट की तरह काम करता है। एक क्या है, ये सपोर्ट है, ये क्या है जी, ये सपोर्ट है जो ये हम यहाँ पे दी है। ऊपर जो है, ऊपर सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, फुलक्रम कहते हैं। उसके ऊपर अगर हम एक स्टफ बार रख लें, यानी कि एक मतलब रॉड रख रहे हैं, ये क्या है, एक रॉड है जो इसके ऊपर रख लें, तो इन दोनों के सेटअप को हम कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं जी, लीवर कहते हैं। तो ये एक लीवर है। अब लीवर जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली जो है वर्क को इजीली परफॉर्म करना, वर्क को क्या करना, इजीली परफॉर्म करना। अब देखें आपके पास जैसे कि हैमर है, जैसे कि क्या है आपके पास एग्जांपल में हैमर। अब जो हैमर है उसका क्या काम होता है, तो देखें मैं आपके लिए अगर हैमर बना लूं, तो देखें हैमर अगर हम बना लें, मैं आपके लिए ड्रॉ कर लूं हैमर, तो देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम हैमर बनाएं तो हैमर में क्या होता है, हैमर में भी इस तरह से क्या है, इस तरह से एक रॉड लगी होती है। क्या लगी होती है, एक रॉड लगी होती है। और उसके साथ जो है अटैच में आगे जो है, आगे क्या होता है, आगे उसके अटैच में जो है वो होता है, देखें यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, जो इसके अटैच में होता है सामने से, जो हैमर में बिल्कुल इसको इस तरह से घुमा लेते हैं। देखें ये हमारे पास जो है ये क्या बन गया जी, ये हैमर बन गया। ये क्या बन गया, ये अब हैमर दिखाई दे रहा है। अब देखें हैमर में जो है, हैमर में भी यही होता है कि ये जो सेटअप है इसको कहते हैं लीवर। इसको क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। अब लीवर जो है हैमर में क्यों होता है, कि इसीलिए लगाया जाता है ये सेटअप कि हम क्या करें, इसको इजीली यूज़ करें। और नॉर्मली जो है, जो नील्स हैं वो लगाने में मसला होता है, तो हैमर से हम उनको इजीली लगा सकते हैं। या किसी चीज़ को तोड़ना हो तो वो भी हम हैमर से कर सकते हैं। और हैमर जो है हमारे इफ़र्ट को इंक्रीज करता है, मतलब कि हम जो फोर्स लगाते हैं वो क्या होती है, हैमर के थ्रू इंक्रीज होती है। जो फोर्स हमारी लगाई जाती है उसको क्या किया जाता है, तो उसको इंक्रीज किया जाता है। तो ये जो फोर्स है ये इसके थ्रू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इंक्रीज करना किसका काम होता है, ये इंक्रीज करना जो काम होता है, ये काम होता है लीवर का या सिंपल मशीन्स का। सही है। इसी तरह से लीवर में और भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीवर, जिसमें देखें कि हमारे पास जैसे हैंड पंप है, या इसी तरह से जो है आपने सीजर देखी है, सीजर जो है, जिसको सीजर जो है वो भी क्या है, वो भी जो है लीवर की टाइप है। दूसरी जो हमारे पास सिंपल मशीन आती है उसको कहते हैं पुली। ये क्या करती है, ये इसमें ग्रूव्ड व्हील्स लगे होते हैं और इसमें एक रस्सी लगाई जाती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लोअर्स जो चीज़ें नीचे होती हैं उनको ऊपर लिया जाता है। यानी कोई भी लोड जो है उसको हम नीचे से ऊपर क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, राइज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसको कहते हैं पुली। इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं पुली। क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। अब पुली जो है इसमें जो है, इसमें रस्सी लगाई जाती है। इसमें क्या लगाई जाती है, रस्सी लगाई जाती है। इधर से इस तरह से जो है, इधर से रस्सी होती है और ये जो रस्सी है ये दूसरी तरफ से भी इस तरह से होती है। तो एक साइड से जो है, एक साइड में लोड होता है। देखें यहाँ पे हम लोड बना लेते हैं, तो एक साइड में ये क्या है, लोड होता है। दूसरे साइड में हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। और फोर्स की वजह से जो ये लोड जो है ये ऊपर की तरफ क्या होता है, राइज होता है। इसको हम कहते हैं जी पुली कहते हैं। सही है। जैसे आपके पास स्कूल फ्लैग में लगी होती है, स्कूल फ्लैग को ऊपर करने के लिए जो ऊपर जो नीचे ऊपर जो है पुली लगी होती है, उस पुली को जो है, उस पुली को हम क्या कहते हैं जी, उस पुली को हम कहते हैं पुली। सही है। उस पुली को हम क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। तो पुली सिंपल मशीन है। सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वेज। क्या आता है, वेज आता है। अब वेज क्या है जी, वेज जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इसमें वन जो है स्लैंटिंग साइड होती है, मतलब ऊंची साइड होती है, और वो शार्प किनारा होता है, शार्प एज होता है उसमें।
और वो मटेरियल को कट करके बनाई जाती है। जैसे आप अगर कोई एक्स देखें तो ये क्या है, ये एक वेज की टाइप है। तो ये जो है इस तरह से, जो आपने कभी कुल्हाड़ी देखी हो तो कुल्हाड़ी का जो मुंह होता है ऊपर से जो लोहे का बना होता है, उस हिस्से को बेसिकली हम कहते हैं फिजिक्स में वेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेज कहते हैं। अब ये कैसे बनाया जाता है? ये बेसिकली किसी मटेरियल को कट किए करके बनाया जाता है। क्या किया जाता है? कट करते हैं मटेरियल को, हम क्या करते हैं, कट करके क्या करते हैं, ये बनाते हैं। अब जैसे कट करते हैं तो ये एक तिरछा जो है नोकदार हिस्सा बनता है, जिसकी मदद से जो है हम ट्रीज को कट कर सकते हैं या मुख्तलिफ जो है चीज़ों को काट सकते हैं इस शार्प एज की वजह से। इसकी जो एज है ये क्या है, ये बहुत शार्प होती है। इसी वजह से जो है ये चीज़ों को काटने में क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हील। क्या है? व्हील। अब व्हील एक रॉड है जिसको हम एक्सल कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सल घूमता है। उसको हम सेंटर में जो है, सेंटर में लोड्स को हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं या उठाते हैं। तो जैसे कि आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, हैंडल जो है, ये व्हील है, ये सारे क्या हैं, ये एक्सल से बनाए जाते हैं। अब व्हील क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायग्राम में होपफुली दिया हुआ, व्हील यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ व्हील कैसे होता है जी। व्हील जो है, व्हील बेसिकली सर्कुलर टाइप का शेप होता है। अगर मैं आपके लिए ड्रा कर लूँ सर्कुलर शेप, तो देखें यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, तो ये जो है इसको हम कहते हैं व्हील। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं व्हील। ये बेसिकली जो है ये व्हील है। ये क्या है? व्हील है। इसके दरमियान में मैं ये रेड डॉट बना देता हूँ। ये रेड डॉट जो है इसको हम कहते हैं एक्सल। क्या कहते हैं? ये एक रॉड होती है एक्सल की जो लगाई जाती है। अब वो व्हील जो है, व्हील के थ्रू जो है बीच में एक्सल होती है और ये दो व्हील्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? दो व्हील्स होते हैं। अगर हम सामने से देख लें इनको, तो एक ये है, अगर ऐसे बना लें, एक ये है, और अगर हम दूसरा बना लें तो दूसरा जो है, दूसरा अगर ऐसे ले लें तो ये दोनों व्हील्स हैं। ये क्या है? दोनों व्हील्स हैं। इनके दरमियान जो है, इनके दरमियान एक्सल होती है। इनके दरमियान क्या लगी होती है? एक्सल लगी होती है। ये इनके दरमियान ये क्या है? ये जो रॉड है, ये जो है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो ये जो एक्सल है, इसके ऊपर जो है हम अपने लोड्स को रखते हैं। जो अगर फर्ज कर लें हमारे पास कोई लोड है, वो उठाना होता है इसमें, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये जो है गाड़ी है या कोई भी चीज़ है जो इसके ऊपर रखा जाता है, तो इसको हम लोड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? लोड कहते हैं। और ये जो है ये व्हील है। ये क्या है? व्हील है। ये भी क्या है? व्हील है। और ये व्हील जो है ये भी हैवी लोड को उठाने के लिए यूज़ होता है। इसके एग्जांपल में आपको जो है, जैसे स्क्रू ड्राइवर के ऊपर भी लगाया जाता है व्हील, इसी तरह से जो है आपके पास हैंडल है तो वो भी व्हील है। हैंडल इस तरह से ही होता है, सही है, वो भी घुमाने के लिए, हैवी लोड को जो है घुमाने के लिए क्या करता है, यूज़ करते हैं उसको। हैंडल को, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको भी हम क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हील क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। ये एक स्लेंटिंग सरफेस है जो लोअर लेवल से कनेक्टेड होता है हायर लेवल तक। मतलब कि एक स्लाइडली जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं जी? इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। अब ये जैसे आपने सीढ़ियाँ देखी हैं, तो जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, वो इंक्लाइंड प्लेन है। बट वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे इस तरह से जो है अप एंड डाउन की तरह चलने के लिए जो है वो बने होते हैं, स्टेयर्स बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टेयर नहीं होता, ये स्मूथ होता है। ये गाड़ियों को चढ़ने के लिए या लोड को ऊपर लेकर जाने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे दो लेवल्स होती हैं। एक जो है इसको हम हायर लेवल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हायर लेवल। और ये जो है लोअर लेवल। तो लोअर लेवल से जो चीज़ें होती हैं उनको हम हायर लेवल की तरफ लेकर जाते हैं बाय यूजिंग इंक्लाइंड प्लेन। अब देखें, ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, तो इसको हम इधर से
इधर से वो लेकर जाएंगे इधर ऊपर तक, इजीली क्या हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा लोड है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा लोड है जिसको हमने नीचे से क्या किया, ऊपर की तरफ लिफ्ट किया। अब ये इसको अगर डायरेक्ट ऊपर लेकर जाते तो ये बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। अगर ये आप इधर देखें, अगर मैं सेम बॉक्स को इधर रख लूं तो इसको इधर से जो ऊपर लेकर जाना बड़ा मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए ऊपर लेकर जाने के लिए। तो इसको इजीली जो है इधर से ले आ जाता है, इधर से क्या किया जाता है, इधर से इंक्लाइन प्लेन के थ्रू ये सारे लोड्स को ऊपर पहुंचाया जाता है। से सारे लोड्स को क्या किया जाता है, ऊपर पहुंचाया जाता है। तो ये बेसिकली जो है, ये इसको हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये भी सिंपल मशीन है लेकिन बहुत काम की है, सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है स्क्रू। क्या है, स्क्रू जो है ये एक इंक्लाइन प्लेन है, रैप्ड अराउंड ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अराउंड रैप्ड होती है, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को फास्टिन करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को आपस में चिपकाते हैं या जो है उनको मिलाते हैं। तो उसकी मदद से ये स्क्रू यूज होता है। देखें यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं जी, इसको हम स्क्रू कहते हैं, सही। अब ये गौर से देखेंगे अगर स्क्रू को, तो इसके जो यहाँ पे साइड्स हैं, इधर से जो है, इधर से इंक्लाइंड प्लेन्स हैं जो इस तरह से सर्किल्स में क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं सर्कुलरली। अब फिर इसका काम क्या होता है, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको हम वुड में या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ में लगा के उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फास्टिन कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स को मिला सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर, अगर हमारे पास दो इसी तरह से जो है, एक ये है शीट है, एक शीट ये है, देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा, विजिबल। और दूसरी शीट में बना लूँ अगर आपके लिए, तो ये जो है हमारे पास, ये दूसरी शीट भी आ गई हमारी। ये क्या आ गई हमारी दूसरी शीट। अब ये दो हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास शीट है। इन दोनों शीट्स को मिलाना है, इन दोनों शीट्स को क्या करना है जी, मिलाना है आपस में। तो किस तरह से इनको मिलाया जाएगा, इनको जो है मिलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी जो इनको मिलाएगा। लेट सपोज में यहाँ से जो है ये फ़र्ज़ कर लें कि ये स्क्रू है जो हमने इनके दरमियान जो है इसी तरह से क्या कर लिया, फिट कर लिया। एक्चुअल में होता ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल जो है इंक्लाइन प्लेन की तरह ऐसे सर्कुलर बनाया जाता है। इस तरह से मैं आपके लिए बना लेता हूँ। तो ये जो है, ये एक स्क्रू है जो इन दोनों चीज़ों प्लेट्स के दरमियान हमने लगा लिया। तो ये जो स्क्रू है, अब स्क्रू जो हमने लगा लिया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो ये स्क्रू क्या करेगा, इन दोनों को फास्टिन कर देगा, यानी आपस में मिला देगा। तो ये एक सिंपल मशीन है और ये बहुत यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में, सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट पेज पर जो है कंपाउंड मशीन है, सही है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दें। इस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें और इजीली व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, आप इजीली इसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।